नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड नोडिया जूही द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। आघात और दुर्व्यवहार, लेन देन विश्लेषक और कट्टरपंथी चिकित्सक क्लाउड स्लेशर के एक साधारण आदमी की कहानी सुनाई, जिसे हम काल कह सकते हैं, जिसका पसंदीदा शुगल धूप भरी दोपहर में पार्क में जाना, एक बेंच पर बैठना था। एक दिन जब वह अपनी बेंच पर अपना धूप से बचने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काल एक शांत स्वभाव का आदमी था, जो किसी भी तरह की परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। इसलिए वह बस पार्क की बेंच पर सरक गया, ताकि वह एक बार फिर अपने चेहरे पर सूरज की किरणों को महसूस कर सके। जब मेरे साथ जो कुछ किया गया वह मेरे भले के लिए किया गया, तो मुझे यह उपेक्षा की जाती है। मैं इस व्यवहार को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मानकर स्वीकार कर लूं और इस पर सवाल ना उठाऊं। एलिस मिलर। जैसे वह ढीला वर्दीधारी आदमी धूप से बचने के लिए फिर से आगे बढ़ा, काल फिर से आगे बढ़ा। वह आदमी भी आगे बढ़ा। इस पर काल ने आवाज लगाई और विनम्रता से उस आदमी से एक तरह हटने को कहा। वह आदमी नहीं हटा। कार्ल अब गुस्से में आकर उसे एक तरफ धकेलने की कोशिश करने लगा। उस आदमी ने उसे बेंच पर पीछे धकेल दिया और अपने भारी बूट से काल पर पैर रखकर उसे जमीन में दबा दिया। काल अब गुस्से में था और गंदी गंदी बातें चिल्लाने लगा। उस आदमी पर हाथ मारने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसका रोना, कार्ल या कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब कार्ल ने सिर उठाकर चारों ओर देखा तो उसे अचानक समझ में आया कि क्यों। उसने देखा कि पार्क में हर व्यक्ति के सामने एक वर्दीधारी आदमी खड़ा था। कई लोगों ने पैरों में जूते दबे हुए थे, जबकि कुछ अपनी बेंचों से जंजीरों से बंधे थे। बेंचों पर बैठे ज्यादातर लोग निष्क्रिय बैठे थे, कुछ चुपचाप पढ़ रहे थे, जबकि कुछ काल को नापसंदगी से घूर रहे थे, उसके समझने और असहयोगी प्रकोप का उपहास कर रहे थे। बाकी लोगों में से कोई भी अपने पैर पर खड़े आदमी के बारे शिकायत नहीं कर रहा था। काल क्यों करे? उसका गुस्सा वर्दीधारी आदमी पर नहीं बल्कि काल पर था। वह उस आत्म जीवन की को जी रहा था, जिसे उन्होंने बहुत पहले ही नकार दिया था। कहानी कहीं खत्म होती है कहानी नहीं खत्म होती है, लेकिन हम सभी संभावित परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं। क्या वह चीखता चिल्लाता रहेगा और अपनी बेंच से बंधा रहेगा और चाबी किसी और के पास होगी? क्या उसने अपना विद्रोह त्याग दिया और अपने पड़ोसियों की तरह चुपचाप और निष्क्रिय होकर बैठना सीख लिया? क्या उसने पार्क में समर्थन जुटाया और विद्रोह का बिगुल बजाया? क्या उसने अपने जेलर को बदल दिया? आप क्या करते? हम एक ऐसी संस्कृति में अपनी जगह पर बंधे हुए, जहां व्यक्तिगत शक्ति का नुकसान इतना व्यापक है कि कोई भी नुकसान और आक्रोश को चीखे नहीं सुनता। इसके बजाय हम व्यक्तिगत कॉमेट के लिए बहिष्कृत किया जाता है या अधिक से अधिक भयभीत किया जाता है। दूसरों पर अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए हम अक्सर अपनी स्वतंत्रता और प्रामाणिकता त्याग देते हैं और अपेक्षाओं के अनुरूप ढल जाते हैं। यह एक भयानक क्षति है, क्योंकि यह हमारे भीतर उस अद्वितीय दिव्यता को स्पष्ट कर देती है, जिसमें विकास और परिवर्तन के बीज निहित है। जिन्होंने यह बलिदान दिया है वे दूसरों में भी ऐसा करने की अपेक्षा करते हैं, और जब वे ऐसा नहीं करते तो बहुत आहत होते हैं। ग्रे सूट पहने विस्मयी पुरुष भड़कीले कपड़े पहने समलैंगिक पुरुषों से आहत है हो सकते हैं। आज्ञाकारी पत्नी अपनी बेटी के उग्र
नारीवाद से आहत होती है। यह युद्ध के पूर्व सैनिक शांति के लिए मार्च करने वालों से आहत होते हैं। इस क्षति के परिणाम स्वरूप हमारी सभ्यता अपनी खोई हुई शक्ति से इतनी ग्रस्त है कि वह युद्ध और तकनीक के माध्यम से शक्ति की छाया बनाने में अक्सर अपार धन और ऊर्जा खर्च करती है। हमने स्वामी जी की बात मान ली है, नियंत्रक को आत्मसात कर लिया है और एक ध्रुवीकृत समाज के सहयोगी बन गए हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य कम से अधिक नियंत्रण करनी है। इस पीड़ा से सुन, अपनी शिथिलता से सुन, हम अपने भीतर ही खालीपन के साथ जीते हैं। भीतर से खाली हमारी सांस्कृतिक मिथक हमें बताता है कि शक्ति हमने बाहर दूसरों की स्वीकृति में, तकनीकी उपकरणों में या किसी दूरस्थ और सत्तावादी ईश्वर के माध्यम से निहित है। इस प्रकार हम स्वयं को, अपने संसाधनों को और अपने अपने ग्रह को भारी शक्ति, एक ऐसी शक्ति की ओर जो हमें केवल गुलाम बनाएगी, पीछा करते हैं। हमारी शक्ति का क्या हुआ? हमारी संस्कृति इसके प्रति इतनी आसक्त क्यों है? यह हमारे विकास के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? और हम इसे वापस कैसे पा सकते हैं? दोस्तों, इस अध्याय की अगली कड़ी फिर लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।